दर्शन करेंगे। आप लोग दर्शन कीजिए पूजा। आप सभी बैठ जाइए। माथे मुकुट विराज हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो, मेरे कानन कुंडल सोहरे, तेरे कानन कुंडल सोहरे, तेरे कानन कुंडल सोहरे, तेरे कानन कुंडल सोहरे, और भृकुटी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े जब चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे कभी तो हाथ खोल करके बोल गिरनार भगवान की महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे माथे वृंदारोरी का, तेरे माथे वृंदारोरी को, 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 और घोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज हो गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे
बैठ जाओ। इस प्रकार से सुंदर दिव्य पूजन हुआ। ऐसा जयकारा लगा कि यहाँ तो बगल वाले घर में शायद आवाज नहीं पहुंची होगी, लेकिन वहां पर ब्रजवासियों ने ऐसा जोर का जयकारा लगाया, उस जयकारे की गूंज स्वर्ग पहुंच गई, देवराज इंद्र के कानों में पड़ी। देवराज इंद्र के कानों में पड़ी, जय जयकार हो रही है। महाराज इंद्र ने कहा ये जय जयकार क्यों हो रही? आज के ही दिन मेरी पूजा हुआ करती थी, लेकिन ब्रजवासियों ने लगता है आज मेरी पूजा नहीं किया क्या? इतने में भैया उस समय सूचना प्रसारण का जो विभाग था वो देवर्षि नारद के पास था। नारद जी महाराज तुरंत पहुंच गए वीणा बजाते हुए, और नारद जी ने कहा कि देखो महाराज, आपकी आदिकाल से चली आ रही जो पूजन का विधान था उसको उस ग्वालियर कृष्ण ने चार भुजा धारण करके गिरिराज जी पर बैठ करके उसने ये परंपरा ही बंद करवा दी आपके पूजन की, स्वयं पूजा करवा रहा है। इतनी गड़बड़ बात है महाराज। और जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने देवराज इंद्र कुपित हो गए और प्रलय कालीन मेघों को आदेश दे दिया, जो प्रलय काल में जल वृष्टि करते हैं। बोले गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांदकारिणाम इंद्रः प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो, इतनी जलवृष्टि करो कि पूरा ब्रजमंडल ही बह जाए। इस प्रकार का आदेश पा करके जितने भी काले नीले पीले मेघ थे सब आकर के आकाश में ही छा गए। सब ब्रजवासी पूजन करके भगवान का दर्शन करके परिक्रमा लगा करके अपने अपने घर पहुंचे ही थे। शाम का समय हुआ, इतने में काले काले बादल पूरे ब्रजमंडल पर छा गए, बिजलियां कड़कने लगी। बिजलियों के कड़कने की आवाज जब कानों में पड़ी, सारे ब्रजवासी घबराए और कन्हैया की शरण में आए। देख कन्हैया, हमने इंद्र की पूजा बंद की, लगता है इंद्र कुपित हो गए हैं और इतने काले काले मेघ गरज रहे हैं, लगता है कि प्रलय हो जाए। प्रलयकारी मेघों को देखकर जब घबराए कन्हैया की शरण में आए, कन्हैया ने कहा कि देखो भाई, घबराने की बात नहीं, हम लोग चलेंगे गिरिराज जी की शरण में। अब बस जलवृष्टि प्रारंभ हुई थी, धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। सारे ब्रजवासी अपने गैया बछड़े लेकर के और समस्त सामग्रियों के साथ फिर गिरिराज जी की शरण में पहुंचते हैं। भगवान ने कहा देखो भाई, हम अपने देवता से बात कर लिए हैं। देवता ने कहा एक काम करो, जलवृष्टि हो रही है, होने दो, आप सब लोग मेरी ही शरण में आ जाओ, मेरे नीचे आ जाओ और सब लोगों की रक्षा मैं ही करूंगा। सो भगवान ने कहा कि देखो भाई, सब लोग मिल करके गिरिराज जी को ही उठा लो। तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया कैसे इतने 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज कैसे हम उठा पाएंगे? अरे पहले कुछ प्रयत्न तो करो, फिर हमारा देवता भी कृपा करेगा। और सभी ब्रजवासियों के सामने भगवान देखते ही देखते और खेल ही खेल में भगवान ने 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णाशत्रकमिव बालकः। जैसे बरसात के समय में एक सफेद तृण घास उगती है, वो छाते की जैसी होती है, बच्चे खेल ही खेल में उखाड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान खेल ही खेल में 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठा लिया और अपने कनिष्ठिका उंगली के नख पर धारण कर लिया। नख पर धार लियो, इसीलिए भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरधारी भगवान की। इस प्रकार से गिरिराज जी को उठाया। अब जल जो बरस रहा है वो नीचे भी आएगा, अगर गिरिराज जी के ऊपर से, तब भी ब्रजमंडल बह सकता है। सो शेष जी से कहा कि महाराज कोई जल बाहर ना आने पावे, आप ऐसी परिधि बना दीजिए। तब शेष जी आकर के उस पूरे गिरिराज जी के चारों तरफ ऊपर से ही परिधि बना दिया कि जल नीचे न गिरने पावे।
एक तरफ सुदर्शन अस्त्र को लगा दिया कि भाई जितना भी जल भर से नीचे ना आने पावे उसको आप समाप्त करते रहो। दूसरी तरफ महात्मा अगस्त जी को बुलाया कि सरकार आप भी आओ और जितना जल भर से उसका पान करो। क्यों? क्योंकि रामावतार में एक बार भगवती सीता ने कहा, जानकी जी ने कहा कि सरकार कोई अच्छा खाने वाला ब्राह्मण आप बुलाइए, निमंत्रण दीजिए, क्योंकि जो भी ब्राह्मण आते हैं 2 फुलका खाते हैं और चले जाते हैं। तो कोई अच्छा खाने वाला, ज्यादा खाने वाले ब्राह्मण को बुलाओ जिसको खिलाने में थोड़ा आनंद आए। सो राघव जी गए और बाबा अगस्त जी को ही निमंत्रण दे दिया। अब आए बाबा जी और सुंदर आसन लगा, मैया जानकी सुंदर स्वर्ण की थाल में, चांदी की कटोरियों में बढ़िया सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग सजा करके सामने रख दिया। अब बाबा जी देखें उसको, थाली को ही देखें। मैया ने कहा कि बाबा भोग प्रसाद पाओ, कोई कमी हो तो आदेश करो। बाबा जी ने कहा कि मैया मैं सोच रहा हूँ कि इस भोग प्रसाद का तुम्हारे दर्शन करके बस तृप्त हो करके उठ जाऊं, हमें तो लगता है यही करना पड़ेगा। कहा बाबा बात समझ में नहीं आई। कहा कि बात समझ में नहीं आई, इतने से काम चलेगा नहीं। अगर खिलाना है तो बड़ा सा पात्र रखो सब्जी के लिए, बढ़िया पूड़ियों के लिए, और इससे काम चलने वाला नहीं। बस या तो बहुत सुगंध लेकर के ही चला जाऊं। मैया को प्रसन्न हो गई, लगता है अच्छे बाबा हैं, कुछ बढ़िया पाएंगे और खिलाने में आनंद आएगा। अब तो महाराज जितनी भी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ बनी थी बड़े से पात्र में सामने रखा गया, बाबा का भोजन प्रारंभ हो गया। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। जयकारे लगे, बाबा भोग प्रसाद पा रहे हैं। जितनी पूड़ी कचौड़ियाँ मैया ने बनाए थे सब बाबा खाते चले जा रहे हैं। अब तो पूड़ी कचौड़ी कम न पड़ जाए इसके लिए मैया लग गई, जिसने दास दासी थे सबको लगा दिया, और इससे भी अभी भोजन बाबा का चल ही रहा है, बंद होने का नाम न ले। अब तो सारे अवधवासी थक गए। मैया ने गणेश जी का वाहन किया, कड़ाहीदार बना दिया, वो पूड़ी निकालने लगे। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, कहा तुम पूड़ी बेलने का काम करो। मैया जानकी के निवेदन पर सब आए, बढ़िया पूड़ियाँ कचौड़ियाँ बन रही हैं और बाबा का अनवरत भोग प्रसाद चल रहा है। एक दिन मैया गई घबराई, सोची कि इतना बाबा पा रहे हैं, ना जाने कब तक पाते रहे। और मैया जाकर के कहती हैं कि बाबा जब थोड़ा भोजन कर लिया जाए तो जल भी पी लेना चाहिए, उसके बाद फिर भोजन करना चाहिए, नियम है। बाबा ने डांट लगाई, देखो मैया अगर कराना है भोजन तो अच्छे से कराओ, हमको सब पता है कब पानी पीना है कब भोजन करना है, हमको ज्ञान मत दो। तो कहा नहीं बाबा आधा पेट हो जाए तो भोजन जल पी लेना चाहिए। कहा जब आधा पेट हो जाएगा तो हमको पता हम जल पी लेंगे, अभी आप लाती रहो। मैया ने कहा हे भगवान इतना सब खा गए और भी आधा पेट नहीं हुआ है, कब तक खाते रहेंगे। मैया गई श्री रघुनाथ जी के पास, हाथ जोड़ा, कहा सरकार इतना भी खाने वाले ब्राह्मण को नहीं कहा था, अब आप है अवध की लज्जा बचाइए। सो सरकार ने एक तुलसी का पत्ता दिया, कहा ले जाओ यही प्रसाद में डाल देना। और जैसे ही डाल दिया बाबा के मुख में वह तुलसी का पत्ता पहुंचा, वैसे ही बाबा ने डकार लगाई। बाबा ने डकार लगाई, कहा बस बस मैया बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब जल की व्यवस्था करो। भगवान ने इशारा किया जानकी जी को, देखना जल की बात मत करना, अभी तो भोजन से परेशान हो, अगर जल की बात कर दोगी तो फिर जल से परेशान हो जाओगी, इसलिए कुछ बोलना मत। मैया जानकी कुछ बोलती नहीं। रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि सरकार आप तो ऐसे महात्मा हैं कि एक युग में भोजन करते दूसरे युग में जलपान करते हैं, तो सरकार एक कृपा करो कि इस जन्म में भोजन कराया है, इस युग में भोजन कराया, त्रेता में जब द्वापर में हम आएंगे तो जलपान कर लेना। सो भगवान ने आज बुलाया बाबा जी को, कहा करके जलपान करो। और अगस्त जी आए, जितनी जलवृष्टि हो रही है सब जल का पान कर रहे हैं। एक दिन जलवृष्टि हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, चौथा दिन आया तो सभी ग्वाल बाल सखाओं ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया 4 दिन हो गया है, तुम थक गए होगे, विश्राम नहीं किया है, इसलिए जाओ तुम विश्राम कर लो। कन्हैया ने कहा कि देखो भैया मैं चला जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ब्रजवासियों ने कहा क्या गड़बड़ होगा? कहा मैंने ही गिरिराज जी को धारण किया है और गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा चल तेरे उठाने से गिरिराज जी उठे हैं,
अरे हम लोग मिल करके लठिया लगाए इसलिए गिरिराज जी उठे हैं, तेरे भाई थोड़ी उठे हैं। भगवान कहते हैं देखो ब्रजवासियों में भगवान हूँ, मैंने ही गिरिराज जी को धारण किया है। भगवान झूठ नहीं बोलते, भगवान ने सही बात कह दिया, मैं भगवान हूँ, मैंने गिरिराज जी को धारण किया है, यदि मैं हट जाऊंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। तो ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया किस बात के तुम भगवान बन गए? कन्हैया कहते हैं हमने पूतना मारे, अघातुर मारे, बकासुर मारे, क्रीड़ावर्त मारे, बड़े बड़े दैत्यों को हमने मारा, काली नाग का मान मर्दन किया, इतने बड़े बड़े काम किए, अभी भी तुमको विश्वास नहीं होता मैं भगवान हूँ। तो ब्रजवासी कहते हैं चल कन्हैया मेरे ही बेच में तुझे भगवान बनने की पड़ी थी। अरे मरी मराई पूतना को हमने भी 4 लठिया लगाया और तू कहता है कि हमने मार दिया। वो तो उड़ रही थी, कहीं किसी जो है पर्वत में टकराई होगी और आकर के मर गई है, तू बता रहा है कि हमने मार दिया, मेरे ही बीच में भगवान बनना था। तो कन्हैया ने कहा भाई भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम जाते हैं विश्राम के लिए। ब्रजवासियों ने कहा बिल्कुल कन्हैया जाओ। भगवान ने जैसे ही अपनी कनिष्ठिका उंगली को थोड़ा ढीली किया, सारे ब्रजवासियों की लठियां सब छट छट करके टूट गई और सब घबराए, कन्हैया मेरी रक्षा करो, ये तो गिरिराज जी नीचे आ रहे हैं। सो भगवान ने पुनः अपनी कनिष्ठिका उंगली को लगाया और ब्रजवासियों की रक्षा किया। 7 दिवस तक अनवरत खूब बारिश होती रही। मेघों ने जाकर के इंद्र को बताया कि सरकार अब तो पूरे सारे टैंक खाली हो गए हैं, अब जल बचा नहीं है। तो कहा जब जल बचा नहीं है तो जरा देखो ब्रजमंडल तो बह गया होगा, और जब आकर के देखते हैं तो धूल उड़ रही है। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। भगवान पितम शैलम सुधा में पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। भगवान इस प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा किए, स्थापित किए गिरिराज जी को, और ब्रजमंडल में धूल उड़ती हुई देख करके देवराज इंद्र घबराए आए और भगवान की 17 श्लोकों में सुंदर स्तुति किया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुण संप्रमाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। सरकार आपकी जय हो, हमने आपका अपराध किया है, हमें क्षमा करो। देवराज इंद्र 17 श्लोकों में स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, देवराज इंद्र को क्षमा भी कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, ब्रह्मा जी ने गलती किया, 40 श्लोकों में भगवान बात नहीं किए, 17 श्लोकों में इंद्र से प्रसन्न हो गए स्तुति सुन करके। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने ये गलती किया था कि जो प्राणों के समान प्यारे भक्त थे उन भक्तों को भगवान से दूर कर दिया ब्रह्मा जी ने, और एक दिन नहीं 1 वर्ष तक भक्तों से दूर रहना पड़ा। सो भगवान ने 40 श्लोकों में भी वंदना करने पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, ब्रह्मा से बात नहीं की। और यहाँ पर जो इंद्र ने गलती किया तो भगवान के प्राणों के समान प्यारे सारे ब्रजवासी एक साथ एक मुहूर्त में एक ही स्थान पर एक दिन नहीं अपने भक्तों के साथ भगवान 7 दिन 7 रात्रि रहने का जो संयोग प्रदान किया इंद्र ने, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए और इंद्र को क्षमा कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने इस प्रकार से इंद्र के मान का भी मर्दन किया। समय व्यतीत हुआ, वर्षा ऋतु गई, सुंदर शरद पूर्णिमा आ गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने रास करने का मन बनाया। तो कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता।